Good morning students. Today we will do chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 गद्य खंड में से करेंगे। पाठ का नाम है विदाई संभाषण और लेखक का नाम है बाल मुकुंद गुप्त। सबसे पहले मैं आपको लेखक के बारे में बताऊंगी। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था 1865 में। इनके पिता का नाम लाला पूरनमल था और इनके परिवार को लोग बख्शी राम वालों के नाम से जानते थे। इनका पालन पोषण इनकी विधवा चाची ने किया था। 15 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह रेवाड़ी के एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की अनार देवी के साथ हो गया था। बाद में इनके जो इनके पौत्र थे वे कलकत्ता में जाकर व्यवसाय बिजनेस करने लग गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी और इनको 10 वर्ष की आयु में राकिन स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया था। ये अत्यंत होशियार विद्यार्थी थे, तो इनके स्कूल के मुख्य अध्यापक इनके व्यवहार और इनकी अध्ययनशीलता से बहुत अधिक खुश थे। बाद में इनको स्कूल स्तर पर इनको सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया गया था और इनको छात्रवृत्ति भी मिली थी, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी दी गई थी। लेकिन अपने दादा और पिता की मृत्यु के कारण इनको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी और बाद में 21 वर्ष की आयु में इन्होंने फिर से दाखिला लिया और फिर से अपनी मिडिल की परीक्षा पास की थी। इनका हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू भाषा पर भी विशेष अधिकार था। ये एक कुशल संपादक और विनोद प्रिय लेखक थे। इन्होंने उर्दू के 2 पत्रों का संपादन किया था, अखबार चुनार और कोहे नूर। फिर इनके 3 दैनिक पत्र थे, वे थे हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र। इनका भी इन्होंने संपादन किया था। 42 वर्ष की आयु में ही सन 1907 में 1907 में इनका देहांत हो गया था। इनकी रचनाएं हैं उनमें आपको 5 संग्रह मिलेंगे जो अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। पहला है शिव शंभू के चिट्ठे, जिसका वर्णन अपने इस पाठ में किया गया है। दूसरा है सफुट कविताएं, गुप्त निबंधावली, चिट्ठे और खत। अब इनमें सब में क्या है, अनेक गद्य पद्य रचनाएं संकलित हैं और इनके 50 से 60 महत्वपूर्ण निबंध अभी भी अप्रकाशित हैं, अर्थात उनको प्रकाशित करने का मौका ही नहीं मिला है। बाल मुकुंद गुप्त जी एक ऐसे लेखक थे जो विनोद प्रिय लेखक थे। ये हंसी मजाक में ही अपनी बातें बोलते थे, अपने लेख को लिखते थे। अब जो इनका ये पाठ है विदाई संभाषण, इसमें भी इन्होंने विनोद प्रियता के साथ अपने भावों को उकेरा है।